हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिक क्लब्स। आर्मी पब्लिक स्कूल से रेगुलर वैकेंसी यानी परमानेंट वैकेंसीज आनी शुरू हो गई है। और अभी जो है दो नए आर्मी पब्लिक स्कूल से वैकेंसीज आई हुई है। तो सबसे पहला जो स्कूल है वो आर्मी पब्लिक स्कूल कानपुर यूपी के अंदर है। और इसको चेक करने के लिए apskanpur.com इस वेबसाइट पे आप लोग आ जाइएगा। और यहाँ पे जैसे नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो देखिए लेटेस्ट न्यूज़ है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्या है, आर्मी पब्लिक स्कूल कानपुर इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर पोस्ट ऑफ रेगुलर टीचर्स थ्रू द कंबाइंड सिलेक्शन बोर्ड 2026। यानी जो वैकेंसी है ये सीएसबी के थ्रू है। और आपको पता है सीएसबी के थ्रू जो वैकेंसीज जो भी होती है कंबाइंड सिलेक्शन बोर्ड के थ्रू, वो रेगुलर या परमानेंट वैकेंसीज निकाली जाती है। अब यहाँ पे देखिएगा, इसको अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है वो है 21 नवंबर, यानी 21 नवंबर तक ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है स्कूल में आपका पहुँच जाना चाहिए। चाहे आप स्पीड पोस्ट से, कोरियर से या डायरेक्ट स्कूल में भी जाके आप जमा कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए एडवर्टीज़मेंट है, ये वाला एडवर्टीज़मेंट है, ये पेपर में भी आया हुआ है। और यहाँ पे जो बेसिक क्वालिफिकेशन आपसे मांगा गया है और ये एप्लीकेशन फॉर्म है। तो देखिए एडवर्टीज़मेंट में क्या बोला गया है। हालांकि ये थोड़ा ब्लर है एडवर्टीज़मेंट, पेपर अगर आप लोग लेते होंगे तो उसमें भी पढ़ सकते हैं या नेट से भी पेपर डाउनलोड करके देख सकते हैं। हालांकि पढ़ने लायक है, मैं बता देता हूँ। तो देखिए ये जो एडवर्टीज़मेंट है ये टाइम्स ऑफ इंडिया 5 नवंबर के पेपर में है, पेज नंबर 11 पे देख लीजिएगा। दैनिक जागरण में भी है, पेज नंबर 10 में आप चेक कर सकते हैं 5 नवंबर के। अब यहाँ पे ये देखिए रेगुलर टीचर्स की वैकेंसीज है, ऊपर में भी लिख रखा है। और दो स्कूल से हैं, एक तो है एपीएस कानपुर और दूसरा स्कूल है एपीएस ओल्ड कैंट प्रयागराज। तो एपीएस कानपुर में जो पीजीटी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की वैकेंसी आई हुई है, टीजीटी में इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस एंड काउंसलर, और पीआरटी में ऑल सब्जेक्ट्स एंड पीआरटी स्पेशल एडुकेटर की वैकेंसीज है। एपीएस ओल्ड कैंट प्रयागराज में तो ये सब सब्जेक्ट्स की है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, अकाउंट, ज्योग्राफी, कंप्यूटर साइंस, फिजिकल, हेल्थ एडुकेशन। एंड टीजीटी में इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल एंड कंप्यूटर एंड पीआरटी ऑल सब्जेक्ट्स। अब इसको अप्लाई कैसे करना है, तो देखिए इसमें टोटल 3 चीज़ें आपको भेजना है अप्लाई करने के लिए। पहला चीज़ है, आप समझ लीजिए ध्यान से, 250 रुपीज़ यानी 250 रुपये का आपको एक डीडी बनवाना पड़ेगा। डीडी क्या होता है, डिमांड ड्राफ्ट होता है। तो अगर किसी भी बैंक में, नेशनलाइज बैंक में लाइक एसबीआई, पीएनबी और बैंक ऑफ इंडिया, इन सब जो भी नेशनलाइज बैंक्स है उसमें अगर आपका अकाउंट है तो आप क्या कीजिएगा, अपना चेक बुक लेके चले जाइएगा और एक डीडी का फॉर्म मांग के फिल कीजिएगा और वो लोग आपको डीडी बना के दे देंगे। तो डीडी किसके नाम से बनवाना है, तो यहाँ पे नीचे लिखा गया है किसके नाम से बनेगा। देखिए, इन फेवर ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल कानपुर, इसी नाम से आपको डीडी बनवाना है। तो आपको समझ में आ गया, पहला चीज़ क्या करना है, आपको एक डीडी बनवाना है। सेकेंड चीज़ है आपका डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स जो भी आपका 10th से लेके, 10th हो गया, 12 हो गया, फिर ग्रेजुएशन हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आप कर रखे हो, फिर आपके पास ओएसटी जो स्कोर कार्ड है, आधार कार्ड है, अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स, सीटेट और बीएड वगैरह जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब का आपको जीरोक्स करा लेना है। जीरोक्स करा के और उन सब डॉक्यूमेंट्स को क्या करना है, सेल्फ अटेस्टेड कर लेना है, मतलब खुद का साइन डॉक्यूमेंट्स पे करना है। तो ये दो चीज़ आपको समझ में आ गया। तीसरा चीज़ जो है इसमें एप्लीकेशन फॉर्म है, तो उसे आपको फिल करना है। वो फॉर्म भी वेबसाइट पे ही है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और ये तीनों चीज़ को आपको स्कूल में भेज देना है इस एड्रेस पे। द प्रिंसिपल, ये वाला एड्रेस नोट कर लीजिएगा, यही इन्वेलप पे आप लिख दीजिएगा, टू द प्रिंसिपल आर एपीएस कानपुर नियर सिविल एरोड्रम कानपुर कैंट, और ये पिन कोड है 208004 पे। इसी पे आपको भेज देना है। पोस्टल डिले होगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होकर फिर आ जाएगा वापस, इसलिए कोशिश कीजिएगा अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द स्कूल में भेज दीजिएगा। कुछ भी डाउट है तो इस वाले नंबर पे आप इस कॉल करके स्कूल में और पूछ भी सकते हैं। और जो भी सैलरी वगैरह है तो वो AWS नॉर्म्स के सैलरी हालांकि ठीक रहती है, जो रेगुलर की वैकेंसीज़ में सबसे ज़्यादा सैलरी होती है।
फिर कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ा कम, और एडहॉक जो वैकेंसी होती है उसमें तो सैलरी कुछ ज़्यादा ही कम रहती है, मतलब इन सब के तुलना में। और इसी में आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया गया है, तो इसको आप डाउनलोड करके फिल कर लीजिएगा। देखिए ये थर्ड वाला है, ये एप्लीकेशन फॉर्म है। तो यहाँ पे क्या लिखाएगा सबसे ऊपर में, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। तो जैसे आप मान लीजिए टीजीटी मैथ्स के लिए कर रहे हैं तो टीजीटी मैथ्स के लिख दीजिएगा, पीआरटी के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे पीआरटी लिख दीजिएगा। जो भी है स्पेशल आपको उसको सही से आप मेंशन कर दीजिएगा। जो भी पीआरटी फिजिकल एजुकेशन या किसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। इसके अलावा स्कूल वेयर वुड यू लाइक टू वर्क, आप कहाँ आप काम करना चाह रहे हैं, कहाँ के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो यहाँ में दोनों में से एक टिक कर लीजिएगा। यहाँ पे लिख भी दीजिएगा, जैसे एपीएस कानपुर है तो यहाँ पे लिख दीजिएगा एपीएस हम कानपुर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या ओल्ड कैंट प्रयागराज के लिए कर रहे हैं। यहाँ पे एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो, और बाकी ये सब देखिए बेसिक चीज़ें हैं। फुल नेम अपना लिखना है, फादर्स नेम, डेट, नेशनलिटी, तो ये सब आप पढ़ के इसको लिख सकते हैं। और कुछ भी एक्सपीरियंस वगैरह है तो यहाँ लिख दीजिएगा, नहीं तो एनए लिख दीजिएगा। फैमिली डिटेल्स वगैरह, सिंगल है, मैरिड है, ये सब लिख के। और यहाँ पे सब आपके मार्क्स वगैरह पूछ रहा है कि कितना कितना परसेंटेज है, डिवीज़न है, पासिंग ईयर है वगैरह, ये सब इसमें। बीएड में कितना है, डीएलएड में कितना है, और जो है यस नो यहाँ पे जो अपना कर दीजिएगा। सीएसबी किए हैं, स्कोर आपका कितना पूछ रहा है, 200 में कितने नंबर आया है, और सीटेट या स्टेट होता है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो टीजीटी वाले हैं उनका कंपलसरी 90 नंबर मांगा जा रहा है सीटेट में। तो 150 में से आपका कितना स्कोर है सीटेट में, अगर जिनका 90 नंबर से कम है वो मत अप्लाई कीजिएगा टीजीटी, क्योंकि फॉर्म रिजेक्ट होगा। कोई भी कैटेगरीज का बेनिफिट यहाँ पे नहीं दिया जाता है, चाहे आप एससी है, एसटी है, ओबीसी है, उससे नहीं। यहाँ पे बस आपके 90 नंबर यानी 60% मार्क्स सीटेट में होना चाहिए, टीजीटी के लिए एंड पीआरटी के लिए, दोनों में। टीजीटी के लिए पेपर 2 एंड पीआरटी के लिए पेपर 1 में होना चाहिए। तो ये सब लिख दीजिएगा, और एक्सपीरियंस है तो ये सब कुछ यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म में साइन वगैरह करके ठीक से इसको फिल कर लीजिएगा। और यहाँ पे बेसिक जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो भी लिखा गया, इसमें क्या क्या मांगा गया। तो देखिए मैं शॉर्ट में आपको बता दे रहा हूँ, डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा। मैं इसको टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूँगा, और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो देखिए पीजीटी है तो सिंपल सी बात है, पोस्ट ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, यानी जिस भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करें उसमें पीजी होना चाहिए। और पीजी में आपका कितने नंबर होना चाहिए, 50% नंबर होना चाहिए। बीएड कर रखे हो और आपके पास ये AWES का स्कोर कार्ड होना चाहिए, जिस भी सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे 100 नंबर होना चाहिए आपका, इसमें 100 मार्क्स, और तब आप रेगुलर वैकेंसीज़ के लिए एलिजिबल है। हाँ, जिनका 100 नंबर से कम है वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वही है कि जिनका नंबर जो 100 है या 100 से ज़्यादा, उनका कॉल आने का चांसेस ज़्यादा रहेगा इंटरव्यू के लिए। और अगर इसमें अगर ज़्यादा कैंडिडेट्स नहीं अप्लाई करते हैं तब 100 से कम वाले को बुलाया जाता है। और एज कितना होना चाहिए, तो फ्रेशर्स हैं तो आपका 40 साल तक या 40 साल से कम होना चाहिए एज, 1 अप्रैल 2026 तक। मतलब 1 अप्रैल 2026 तक 40 से कम है तो आपसे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा जा रहा है, लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस है तो उसे ज़रूर लगाइएगा। तो ये सब समझ में आ गया। पीजीटी में वही है, अगर 40 से आपका एज ज़्यादा है, 57 से कम है, तो आपसे 5 साल का एक्सपीरियंस इसमें मांगा जाता है, अंतिम 10 साल में आप पढ़ा रखे हो। इसके अलावा ये सब आप देख लीजिएगा अच्छे से। टीजीटी में वही है कि आप ग्रेजुएशन कर रखे हैं, ग्रेजुएशन में आपका 50% नंबर होना चाहिए। और जैसे मान के चलिए इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो क्या लिखा है, इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट इन ऑल 3 years ऑफ ग्रेजुएशन, यानी तीनों साल आपके ग्रेजुएशन में इंग्लिश होना चाहिए, और इंग्लिश में आपके 50% नंबर होना चाहिए। इसके अलावा बीएड तो चाहिए ही, टीजीटी है तो, और सीटेट पेपर 2 में आपके कितने नंबर, 90 नंबर होना चाहिए। ये सब चीज़ें लिख रखा है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, टीजीटी लेवल विथ मिनिमम 60% मार्क्स, और AWES स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए। टीजीटी हिंदी, तो ये सब वही चीज़ें हैं, अब देख लीजिएगा इसको अच्छे से। इसके अलावा पीआरटी है तो पीआरटी में क्या मांगा जा रहा है, तो वही है, आप ग्रेजुएशन कर रखे हो, ग्रेजुएशन में कितने नंबर होना चाहिए, 50%। और बीएलएड या 2 years का जो डीएलएड होता है
तो वो कर रखे हो। तो एक तो ग्रेजुएशन और दूसरा जो बीएलएड या डीएलएड जो 2 साल का होता है वो कर रखे हो। अलग अलग स्टेट में डिफरेंट नाम से जाना जाता है इनको, कहीं जेबीटी कहीं कुछ। तो वो आप देख लीजिएगा कि फिर आपके पास AWES स्कोर कार्ड होना चाहिए, और सी टेट या टेट आपका पीआरटी लेवल विथ मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए। मतलब सी टेट नहीं है तो किसी भी स्टेट का अगर टेट पास कर रहे हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपका 60% मार्क्स होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। पीआरटी स्पेशल एजुकेशन के लिए बीएड कर रखे हो स्पेशल एजुकेशन में, और बीएड जनरल कर रखे हो विथ 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन में, सीटेट या टेट एंड रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बस यही है, बाकी और भी कोई डाउट है तो नीचे आप कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।